दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में जीएसटी लागू हो चुका है और जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको कहाँ जीएसटी के बारे में अपडेट करने लगा, पर दोस्तों जीएसटी की कल हुई थी एक मीटिंग जिसमें काफी सारी चीजें ऐसी निकल कर आई हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं एक सोलर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट मेकर को, एक कंज्यूमर को और एक सेलर को। अगर ये चीजें आपकी जीएसटी के द्वारा इफेक्टेड हो रही हैं तो डेफिनेटली ये चीज आपको जानना जरूरी है कि कहां पर हम लोगों के लिए क्या चेंजमेंट हुए हैं, क्या रेट बढ़े हैं या डाउन हुए हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भारत सरकार ने जीएसटी में कुछ ऐसे चेंजमेंट किए हैं जिसका डायरेक्टली असर पड़ेगा एक कंज्यूमर के ऊपर, एक सोलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के ऊपर और इनके होलसेलर एंड डीलर्स के ऊपर। क्योंकि भारत सरकार ने जो जीएसटी के पहले टैक्सेस कम थे उनको काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। जो टैक्स पहले हमको करीब 5% देना पड़ता था वही टैक्स अब हम लोगों को 12 से 18% देना पड़ रहा है। अब मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर जो पहले 5% टैक्स देता था वो अपनी चीज 1000 रुपए बेचता था, अब अगर उसके ऊपर 12 से 18% टैक्स देना पड़ेगा तो डेफिनेटली वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज तो जरूर करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन प्रोडक्ट के ऊपर कितनी बढ़ोतरी हो सकती है और किन चीजों के ऊपर भारत सरकार ने टैक्स स्लैब में चेंजमेंट किए हैं। तो आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक अगेन। दोस्तों मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं मेरा टेक चैनल टेक आई सूर्यांश। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जीएसटी का नया स्लैब आया है जिसमें टैक्स में चेंजमेंट किए गए हैं, उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट आए हैं। तो इसकी मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। इसमें से जो जीएसटी का 5% टैक्स स्लैब में आता था वो था हमारा आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक। पहले इनके ऊपर, इनके रॉ मटेरियल के ऊपर मात्र 5% का जीएसटी लगता था, पर अब सरकार ने जो नया चेंजमेंट किया है उसमें इसके ऊपर आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा। अब आप एक चीज सोचिएगा कि यहाँ पर हमें आयरन की मान लीजिए रिक्वायरमेंट नहीं है, पर यहाँ पर जो कॉपर होता है, जो एल्यूमिनियम होता है, इन दोनों का यूज हमारी सोलर इंडस्ट्रीज में होता है क्योंकि सोलर पैनल में हमें एल्यूमिनियम का यूज करना पड़ता है। और वहीं जो हम लोग सोलर इन्वर्टर्स बनाते हैं, नॉर्मल इन्वर्टर्स बनाते हैं या कोई अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाते हैं, वहां पर हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। तो ये दो ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो डायरेक्टली यूज होते हैं हमारे सोलर प्रोडक्ट में या ये बोलूं इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में। तो अगर इनके प्राइसेस में 5 से लेकर 18% जीएसटी की गई है तो डेफिनेटली यहां पर आपको इनके प्राइस में चेंजमेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद जो दूसरा चेंजमेंट किया गया है उसमें लिखा है स्पेसिफाइड रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस एंड पार्ट्स। देखिए दोस्तों, यहां पर पहले इन्होंने रॉ मटेरियल में 5% को बढ़ाकर 18% कर दिया और वहीं पर जो रिन्यूएबल एनर्जी के डिवाइसेस हैं, पार्ट्स हैं, मतलब इन्वर्टर हो गया, हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर हो गया, बैटरी हो गई, इन सभी चीजों के ऊपर हमें पहले 5% टैक्स देना पड़ता था, पर अब करंट में देखा जाए तो इसके ऊपर अब हम लोगों को 12% टैक्स देना पड़ता है। अगर इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो अगर हम लोग 100 रुपए के ऊपर 5% टैक्स देते थे, मतलब 5 रुपए टैक्स देते थे, पर अब वहीं पर हम लोगों को इस पर 100 रुपए के ऊपर 12 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। ये दो चीजें आपको डायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं एक सोलर एनर्जी के कंज्यूमर को। और इसके बाद जो तीसरा चेंजमेंट हुआ है वो माइनर सा चेंजमेंट मैं जरूर बोलूंगा, पर उससे भी आपकी जेब पर भार पड़ना तय है और वो है हमारा, इन्होंने बैग, पैकेजिंग, कंटेनर, पेपर्स, कर्टन, इन सभी के ऊपर जो टैक्स में चेंजमेंट किया है वो टैक्स में चेंज किया है। पहले इस पर 12% और 18% का दो स्लैब था, पर अब इन्होंने इन दोनों स्लैब में से 12 और 18 को हटाकर सिर्फ एक स्लैब को बना दिया है, मतलब 18% इस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आप एक चीज सोचिएगा, जो आपके बॉक्स में पैकिंग होकर आती थी, मान लीजिए आप एक इन्वर्टर परचेज करते थे, आप एक सोलर प्लेट या एक चार्ज कंट्रोल परचेज करते थे, तो उसके आपको पैकेजिंग का चार्ज उसमें ऐड रहता था। यहाँ पर कोई भी चीज मार्केट में फ्री में नहीं मिलती है, तो आप ये मत सोचिएगा कि जो पैकेजिंग है उसका मुझे पैसा नहीं देना है। पैकेजिंग का पैसा पहले से उस प्रोडक्ट में ऐड होता है। यहाँ पर पैकेजिंग कॉस्ट 300 रुपए थी, अब वहीं पर वो पैकेजिंग कॉस्ट में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये तीन चीजों में डायरेक्टली चेंजमेंट किया गया है और इसका असर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा।
यहाँ पर आपको एसी महंगे मिलेंगे, आपको फ्रिज महंगे मिलेंगे, आपको सोलर के प्रोडक्ट महंगे मिलेंगे। तो ऐसी चीजें अब महंगी होने वाली हैं क्योंकि आपके एल्यूमिनियम और कॉपर के ऊपर जो टैक्स पड़े हैं वो मैन्युफैक्चरिंग बियर करने वाला नहीं है। वो प्रोडक्ट तो बनाएगा, इसके बाद जब वो मार्केट में सेल करेगा तो डेफिनेटली उसको बढ़े हुए प्राइस लेने पड़ेंगे क्योंकि उसकी भी कॉस्ट एक्स्ट्रा बढ़ गई है। ये कदम सरकार ने उठाया है, जीएसटी के स्लैब में चेंजमेंट किया है। पर मेरे को एक चीज अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाई कि जहां सरकार एक तरफ रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने का काम कर रही है, प्रोत्साहित करने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको आज ये चीज देखने को मिली है जो काफी ज्यादा मेरे लिए शॉकिंग है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो सरकार काफी ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी पर जाइए, यहां तक वो आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। आप रूफटॉप सोलर के ऊपर भी सब्सिडी है, ऑन ग्रिड के उस सब्सिडी है। मतलब आप जो भी सोलर का प्रोडक्ट लगा रहे हैं वहां पर आपको 20%, 23%, 40% तक सब्सिडी सरकार उपलब्ध करा रही है। पर दूसरी तरफ टैक्सेस को इतना ज्यादा बढ़ा रही है कि जिससे जो प्रोडक्ट 1000 रुपए का मिल रहा था वो प्रोडक्ट हमारा 1200, 1300, 1400 रुपए तक पहुंचने वाला है। तो ये दोनों मेरे को सरकार की नीति में समझ नहीं आ रही हैं कि अगर आप एक तरफ बढ़ावा दे रहे हैं तो आपको दूसरी तरफ टैक्स के स्लैब को नहीं बढ़ाना चाहिए था। अगर हम लोग पहले की बात करें, अभी रिसेंटली तक भी ये चीज थी कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी के किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। मतलब जितने में उसकी लागत आती थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की लागत आती थी, आपको सेम चीज पर उस पर मात्र मार्जिन लगाकर प्रोडक्ट को सेल करना होता था। बट अब क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, मार्जिन कॉस्ट आएगी। अब इसके साथ इसमें जीएसटी में भी चेंजमेंट आया था। तो मान लीजिए अगर किसी प्रोडक्ट की 100 रुपए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसमें 20% उसकी मार्जिनल कॉस्ट लगा दी तो 120 हो गया। पहले जो 5% जीएसटी लगता था, मतलब 6 रुपए जीएसटी लगता था, तो 126 रुपए कॉस्ट होती थी। पर अब वही कॉस्ट आपकी 12 या 18% अगर टैक्स लगा देंगे तो यही कॉस्ट 130, 135 रुपए हो जाएगी। ये मात्र एक एग्जांपल है। जब ये चीज बड़े अमाउंट पे आप कैलकुलेट करेंगे डेफिनेटली आपको यहाँ पर हजारों और लाखों के अंतर तक देखने को मिलेंगे अगर आप इनको बढ़ाते चले जाएंगे। अगर आप ये चीज एक इंडस्ट्री पर्पज से देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये कॉस्ट लाखों के चेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये दोनों चीजें होने वाली हैं और ये टैक्स का जो स्लैब है ये नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से एप्लीकेबल होने वाला है, मतलब अप्लाई हो जाएगा। तो 1 तारीख के बाद, मतलब 1 तारीख से ही प्रोडक्ट के प्राइस में आपको चेंजमेंट देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अभी कोई प्रोडक्ट खरीदने की इच्छुक हैं या लेना चाहते हैं तो उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन आप जैसे चाहें उसे जरूर ऑर्डर कर लीजिएगा, क्योंकि 1 तारीख के बाद दोस्तों इसमें कोई भी शक नहीं है कि प्रोडक्ट के प्राइस में आपको चेंजमेंट ना देखने को मिले। ये चीज दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि प्राइस कम होंगे, यहाँ पर प्राइस में आपको काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। इसलिए यहाँ पर ये स्लैब जो नया निकल कर आया है ये 1 तारीख से एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट लगवाने वाले हैं या सोलर सिस्टम या सेटअप लगवाने वाले हैं तो आप अभी से इसके लिए तैयारी कर लीजिएगा और इस मंथ के एंड तक अपने सेटअप को परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट जो स्लैब का चेंजमेंट है 5 से 12 और 18 करने का, इसका डायरेक्ट कस्टमर की जेब पर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है और ये असर काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। वहीं अगर हम लोग ऑन ग्रिड की बात करते हैं तो ऑन ग्रिड में भी सरकार ने डिपेंडेंट नहीं रखा है। आपको ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए भी कई सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, आपको कई बार बिजली घर या ग्रिड कनेक्शन के लिए जाना पड़ता है। ऐसी काफी सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है कि एक बार आदमी ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने के लिए जो सोचता है तो उसे कई बार बिजली विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसलिए लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से कि अगर वो ऐसे चेंजमेंट करती रहेगी तो रिन्यूएबल एनर्जी जो एक फ्री एनर्जी का सोर्स है, जो देश के विकास में काम कर सकता है, जहां पर सरकार को कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पब्लिक अपने लिए खुद बिजली को प्रोडक्शन बना पाएगी, बिजली खुद तैयार कर पाएगी, अपना यूज कर पाएगी, वहां पर सरकार को ऐसे टैक्सेस को कम करना चाहिए जिससे एक आम आदमी अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सके और वो सरकार के ऊपर ना इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिपेंड रहे और ना सरकार को करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट करने पड़े इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। क्योंकि अगर आप एक डैम से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं या अगर आप कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसके लिए भी करोड़ों लाखों रुपए खर्चे करने पड़ते हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा वित्तीय नुकसान भी होता है। और बत्ती आपको 8 रुपए या 7 रुपए यूनिट तो के हिसाब से तो मिलती है, पर दोस्तों अगर इससे देखा जाए तो कार्बन के उत्सर्जन जैसी भी चीजों को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलता है। पर अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन 0 होता है।
मैं एक वीडियो में पहले भी आपको बता चुका हूं कि कई कंपनियां इंडिया की ऐसी हैं जिन्होंने अपना एक टारगेट बनाया है, एक विजन बनाया है जो 2030 या 2035 तक पूरी तरह से कार्बन फ्री होने वाली हैं। मतलब वो फुली तरह से डिपेंड होने वाली हैं सोलर एनर्जी के ऊपर, सोलर पैनल्स के ऊपर। अब आप एक चीज सोचिएगा कि अगर ऐसे ही टैक्सेस बढ़े तो क्या वो कंपनियां अपने आप को स्विच करेंगी? जहां उन्हें मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने थे, वहीं उनको वहां पर 1200 से लेकर 1300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब वो जाकर एनर्जी फ्री हो पाएंगी, कार्बन उत्सर्जन जीरो कर पाएंगी। तो अगर ऐसे चेंजमेंट करते रहे तो यहाँ पर जो ड्रीम है, जो रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोगों को फायदा होने वाला है, उसमें जरूर कमी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि इन टैक्सेस को कम करें, रिन्यूएबल एनर्जी पे प्रोत्साहन दें, और यहाँ पर टैक्सेस को डिक्रीज करना काफी कंपलसरी है, क्योंकि जो लोग सब्सिडी नहीं ले रहे हैं उन्हें जो डायरेक्ट प्रोडक्ट मार्केट से मिले उन्हें तो वो सस्ता मिलना चाहिए। ये चीज सरकार का दायित्व और जिम्मेदारी है मेरे अकॉर्डिंग। दोस्तों ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, मेरा मेन मकसद था आपको ये अपडेट करना कि जीएसटी के ऊपर क्या चेंजमेंट हुए हैं, क्या चेंजमेंट देखने को मिले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।